हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाई। अभी मैं आपके सामने थ्योरम 1.2 जो चैप्टर 1 रियल नंबर से है उसको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे पहले से स्टेटमेंट लिख के रखा है। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आपको इसके स्टेटमेंट के जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा समझना है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि इसका स्टेट करना है आपको थ्योरम को इन क्वेश्चन में। तो मैं वो उसको पहले रीड कर रही हूँ। स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है, देखिए क्या है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ए इज पॉजिटिव इंटीजर ले लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? लेट पी बी डिवाइड, यानी पी डिवाइड कर रहा है ए को, मुझे प्रूफ करना है। मैंने ले लिया पी इज ए प्राइम नंबर। पी इज ए कोई प्राइम नंबर है जो इसने इफ कंडीशन में दिया था, तो मैंने ले लिया है कि P1 P2 इसके फैक्टर हैं, को प्राइम फैक्टर हैं। अभी मैं इसी थ्योरम को अगर इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो क्या है, a इंटू ए, जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। लेट्स अगेन P1 इंटू P2 डैश डैश Pn। नाउ P1 P2 डैश डैश Pn। देखिए इसका मीन क्या है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर। अभी थोड़ा इसको समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल लूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये स्टेटमेंट बोल रहा था हमारा कि जो P है, अभी हम यहां से देखें तो a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर डिवाइड होता है P1 P2 यानी इन P1 P से, तो a स्क्वायर डिवाइड होता है तो a भी डिवाइड हुआ, a P। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिवाइड बाई p, तो a इज ऑल्सो डिवाइड बाई p। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मैं a की जगह 8 कंसीडर करती हूँ। 8 का स्क्वायर इज 64। अभी आप देखिए 64 जो है उसको हम 8 इंटू 8 भी कर सकते हैं, और इसको और कोप्राइम में करें 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देख रहे हैं कि हमने इसको कर लिया। अब यही चीज इसको देखिए कि ये 8 इसको, ये जो नंबर है हमारे, ये 2 ये 64 को भी डिवाइड करेगा, 2 8 को भी डिवाइड करेगा। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 जैसे हमने कहा। अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो मीन्स 64 डिवाइड होता है 8 से, यस। तो यही इस क्वेश्चन में यही हुआ है। ये क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 8। इट मीन्स जो हम प्रूफ कर रहे थे कि P डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे इसी चीज को देख सकते हैं। और 8 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये जो भी मैंने थ्योरम कराई थी इसीलिए कराई थी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अभी हम देखें पहले क्या है कि कोई इरेशनल नंबर कब होगा कि वो नंबर रैशनल ना हो, यानी कि नंबर अगर रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। अब मुझे नंबर को प्रूफ करना है रैशनल, तो मैं क्या करती हूँ, लेट करती हूँ, एज्यूम कर लेती हूँ कि एक रैशनल है, और अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर देंगे, अपनी बात हम गलत कर देंगे तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की, कि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे लिख रही हूँ रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, मतलब a और b एक फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर द को प्राइम नंबर, आर को प्राइम। ये वर्ड का मतलब मैं पहली दोनों वीडियो में भी आपको अच्छे से बताई हूँ कि इनका HCF 1 आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1। अगर मेरा 1 आता है प्रूफ करते हुए इसके थ्रू तो ये रैशनल हो जाएगा। अदरवाइज अगर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर आता है, कोई और नंबर आता है, तो ये रैशनल नहीं होगा, हमारी बात कंट्राडिक्ट हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए बी आर द को प्राइम नंबर। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यार पहले इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, रूट 5b बराबर a। अब इसको क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। आप पूरा लिखिएगा, इसके मार्क्स मिलते हैं पूरे। अब मैंने स्क्वायर कर दिया 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर।
5b² इक्वल टू a²। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए बुक में दिया, लेकिन मैं इसको बता रही हूँ कि क्या हुआ। b² इक्वल टू 5 को मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो ये आ गया डिवाइड में। इट मीन्स क्या है, a इंटू ए, जो मैंने थ्योरम में किया था। थ्योरम समझाने का सिर्फ यही रीजन था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन में, और आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट करेंगे थ्योरम नंबर 1.2। ये ब्रैकेट में जरूर लिखना है इसके सामने, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या इट मीन्स क्या है, a² डिवाइड बाई 5। अभी मैं यहाँ पे देखूं तो a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिवाइडेड बाय 5। आप इस स्टेटमेंट को ये तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5, या जो हमारी थ्योरम का स्टेट था कि 5 डिवाइड्स a², वो भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। हमारे यहां तक बात प्रूफ हो गई, जो थ्योरम थी वो बात हो गई। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए हमने इसको अपनी बात को गलत प्रूफ करना है। यहां तक हमारे समझ में आया कि ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो आ गया। अभी ए क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हम वापस क्या लिखेंगे, लेट करेंगे अगेन। आप लेट कीजिए अगेन, लेट ए बराबर 5c। अभी मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 ही हमारा फैक्टर आ रहा है। तो कोई चीज है तो 5 से डिवाइड हुई है, तो 5 लेट कर ली कि a इक्वल टू 5c। टेकिंग स्क्वायर अगेन वही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब आप देखिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यानी a² इक्वल टू 5c का स्क्वायर, a² इक्वल टू 25c²। यहां से इक्वेशन में देखिए, मैंने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ लिखा था, a² इक्वल टू 5b², यानी a² रिप्लेस कर सकता है अपने आप को 5b² से। तो मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने a² की वैल्यू रख दी, कितनी थी, 5b²। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया, ये कहां से आई वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन थे। तो मैंने लिख दिया इधर 5b² इक्वल टू 25c²। 5 1 जा 5, 5 5 जा, b² इक्वल टू 5c²। इट मीन्स इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूं, क्या आएगा, 5 इक्वल टू c², यानी b इंटू बी इक्वल अपॉन 5। इट मीन्स क्या है कि b भी डिवाइड होता है 5 से। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो a और b दोनों कॉमन फैक्टर रखते हैं एज ए 5, यानी 5 जो नंबर है वो a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी कि इसमें सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5। तो 1 नहीं है, फैक्टर क्या है, 5। अगर फैक्टर 5 है तो ये क्या हुआ, हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है, और कोप्राइम नंबर नहीं है तो इट मीन्स जो हमने बात एज्यूम की थी, लेट की थी, या हमने वो हमारी कंट्राडिक्ट हो गई, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो कंडीशन क्या है, वो एक इरेशनल नंबर होगा। आपको मेन ये 3 चीज ध्यान देनी थी, कोप्राइम नंबर जो HCF 1 के साथ हो, कोप्राइम नंबर जिसमें HCF 1 हो। तो हमें जो यहाँ पे प्रूव करना था, अगर मेरा प्रूव करते या सॉल्व करते हुए 1 आ जाता है एज ए कॉमन फैक्टर ए बी, तो रैशनल कह सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे 1 एज ए कॉमन फैक्टर नहीं आया, हमारा 5 आया, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। सो इट इज कंट्राडक्ट। आपको लिखना होगा कंट्राडक्ट हुआ, क्या रीजन रहा कंट्राडक्ट होने का, कि ये अदर देन 1 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 जो है 5 एज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये वर्ड पे लिखिएगा। तो आपका क्या लिख देंगे लास्ट में, सो दैट √5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, √5 को इरेशनल प्रूफ किया। अभी हमें थोड़े से क्वेश्चन में एक ऑपरेशन के साथ भी आ गया, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमें इसको भी प्रूफ करना है कि इरेशनल है। ये क्वेश्चन आपको 2 बोर्ड में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया वो 100% बोर्ड में आपके यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि √5 इज इरेशनल, प्रूफ कीजिए, √3 इज इरेशनल, प्रूफ कीजिए, √7, √8, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। हमेशा नंबर चेंज होगा, पैटर्न सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया। ये भी क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन हमेशा आया है। तो अभी आपको क्या इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि वो कितने नंबर का है, वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 का है, 3 का है। अगर ये क्वेश्चन
3 और मोर देन टू 3 है, तो आपको इस क्वेश्चन में √5 को पहले इरेशनल प्रूफ करेंगे, जो मैंने पहले अभी करके दिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो √5 मैंने अभी इरेशनल प्रूफ किया है, तो मैं उसको नहीं करूंगी दोबारा, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। और कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि प्रूव दैट ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, उसके साथ वो कंडीशन दे दे, इफ √5 इज इरेशनल। अगर उसने कंडीशन दे दी, आपको पहले से लिख दिया कि √5 इज इरेशनल, तो आपको वहां प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अभी क्वेश्चन हम लिख कर रहे हैं, वही अगेन पहली वाली कंडीशन, अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो कब है, जबकि वो रैशनल ना हो। तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। अब कोई रैशनल नंबर है, हम सब जानते हैं क्या लिखेंगे उसको, 3 + 2 √5 = a/b। फिर वापस कंडीशन लिखेंगे, ए पी आर द को प्राइम नंबर। इस बात को लिखना पड़ेगा हर बार, नहीं तो मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या, दोनों का HCF ऑफ A एंड B ओनली 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये है। अभी देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर ये प्लस था, इधर जाके क्या हो गया -3। अभी मैंने एलसीएम लिया b, a - 3b = 2 √5। 2 को भी इधर ले जाते हैं, √5 = a - 3b/2b। अभी देखिए ये तो एक रैशनल नंबर हो रहा है कि रैशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, या हम जानते हैं √5 इज इरेशनल, देयरफॉर √5 इज इरेशनल, सो इक्वल वैल्यू इज ऑल्सो इरेशनल। हमारी बात यहाँ पे कंट्राडिक्ट होती है, क्योंकि √5 क्या है, जब हम उसको सॉल्व किए थे तो 5 उसमें कॉमन फैक्टर आ रहा था, और हमारा क्या चाहिए, कोप्राइम नंबर, तो 1 ही चाहिए कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमारा फिर चेंज हो गया, फिर हमारी बात कंट्राडिक्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं सो दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। देखिए इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे न्यू एडिशन में, और मैंने तीनों आपको सॉल्व कर रहे हैं, या थर्ड में आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। इसका रीजन ये है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, और ये बोर्ड में आपको मिनिमम इस एक्सरसाइज से 2 या 3 नंबर का आना है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कराए, स्टेप सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको नंबर को देखना है, उसके अकॉर्डिंग जाना है। अभी हमने क्या देखा, वापस हम क्या प्रूफ करेंगे कि 1/√2 इज इरेशनल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको लेट कर लें कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर हमने लेट किया, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, सेम स्टेप है तीनों के, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क है, उसी पे ध्यान दीजिए। सो क्या होगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 = a/b। फिर कंडीशन लिखेंगे, A एंड B आर द कोप्राइम। सेम जाना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है किसी में स्टेप में। तो और स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, उससे नंबर मिलते हैं अगर आपने कंडीशन और स्टेटमेंट को ठीक लिखा तो 1, यानी कि उनका HCF 1 होना चाहिए। अब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, b इधर ले गए, √2a, वापस वही टेकिंग स्क्वायर किया तो क्या आया हमारा, b² = 2a²। b² इज डिवाइडेड बाई 2a²। ये कंडीशन एक तरीके से वही हुई कि b को भी डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है 2, तो b को भी डिवाइड करेगा 2, और 2 क्या है, 1 नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 1 ही चाहिए था, अगर ये रैशनल होता तो फिर हमारी बात कंट्राडिक्ट हो गई, क्योंकि 2 तो एज ए कॉमन फैक्टर आ गया, 2 एज ए कॉमन फैक्टर आया ए और बी का, और हमने लिखा था कि को प्राइम है, कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। हम लिख देंगे लास्ट में कि देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, बिकॉज हमने जो लेके चले थे हमारी बात कंट्राडिक्ट हुई, सो
ये एक इरेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।